सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे मुल्क में झूठे केसेस बनाना इतना आसान क्यों है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं। इमरान खान जैसी शख्सियत के ऊपर ATC का केस बनाना वाज़े कर देता है कि मुल्क का जुडिशल निज़ाम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। विल यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट। चूंकि हमारे मुल्क के अंदर झूठे मुद्दई के खिलाफ या फटिशियस फ्रीबलेस और कंकाक्टेड प्रोसीडिंग्स करवाने वाले के खिलाफ जो ज़ाब्ते के अंदर सजा है 182 में वो सिर्फ 6 महीने है, और 6 महीने में भी वो खुद अपनी बेल ले लेता है। और ये कार्रवाई भी पुलिस का वही तफ्तीशी करता है कि जो FIR के अंदराज करता है। लिहाजा ना वो कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है झूठे मुद्दई के खिलाफ, और ना ही जो एक शख्स जिसके खिलाफ मुकदमा का इंदराज किया जाता है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने के बाद, अदालतों के चक्कर लगाने के बाद वो हाथ जोड़ के इस निजाम इंसाफ से माफी मांगता है कि मेरा खबर मैंने पढ़ी थी गुज़िश्ता रोज अखबार में कि एक शख्स का केस था 1977 का, 1977 का। अदालत ने उसके हक में फैसला दिया, उसको दिल का दौरा पड़ा, वो चल बसा। तो ये हमारी अदालतें कब तक पाकिस्तानियों के साथ ये करती रहेंगी? और वकास, मेरा यहाँ पे सवाल आपसे है जो बनता है कि हमारे यहाँ क्या कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है तमाम चीज़ों के खिलाफ कि जिसपे आपका दिल चाहे आप दहशतगर्दी की दफा लगा देंगे? तो इमरान खान साहब थे जो फेस कर रहे हैं, उन सब इंटरनेशनली सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी वो जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं अदालत में। लेकिन अगर किसी आम इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो बेचारा वैसे ही खत्म हो जाएगा, पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, फिर बोलेंगे बाइज्जत बरी कर दो। तलहा, दो आपने सवाल पूछे। जो तलहा का पहला सवाल था उसका जवाब देना चाहूंगा। एक तो वो शख्स का हवाला दिया गया कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है इस वक्त, 70 साल, तो वो बात वकील की कि मैं केस जीत गया हूँ, उसके बाद वहीं पे वो उसका दम निकल गया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो सबसे पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे 52,000 केसेस पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट के सामने इस वक्त लाखों केसेस पेंडिंग है। हमारी जो लो जुडिशरी है उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं। लिहाजा ये जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जब तक आप जजेस की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे, जो डे एंड आफ्टरनून केसेस को कोर्ट्स को नहीं चलाएंगे, इतने ज़्यादा केसेस से आप कभी भी नबरजमा नहीं हो सकते। जो विद्या ने सवाल पूछा, बिल्कुल हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा नुक्स, कज्जी, कमी, कोताही, डिफेक्ट या लूप होल यही है कि आप ये एक झूठा मुद्दई जो कि एक शख्स को, इनोसेंट शख्स के खिलाफ कोई एलिगेशन या एक्विजिशन इम्पोज करता है और उसको इस कदर पुलिस खरासा करती है, इस तरह मुतशद्दिद रवैये का उसको सामना करना पड़ता है कि कल कलाम वो जब बाइज्जत बरी होता है तो उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में, उसके शहर में ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि शायद कुछ दे के बच गया। और इतना लंबा अरसा जेल में गुजारने के बाद शायद पुलिस के साथ साजबाज की, चाहे अदालतों को शायद, और उसकी फैमिली को जो फेस करना पड़ता है उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसका पूरा खानदान तबाह हो जाता है। मैं ये समझता हूँ ये जो 780 लगा दी जाती है, और स्पेशली इस तरह के लीडर्स पे, इस तरह के सियासी जुमा पे या सियासी रहनुमाओं पे जिसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, अवाम का साटे मारता समंदर जिनके पीछे खड़े होता है, ये तो मुल्क को आप सियासी हल्फशार या सियासी इंतशार चलिए हालात की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर खुदारा आप इन चीज़ों से, इस रविश से या पॉलिटिकल अपोनेंट को डिस्पर्ज करने वाली टैक्टिक्स से बाज ना आए तो हमारे कानून के साथ ये मजाक करने के मुतरादिफ है, बल्कि कि कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बांधने के साथ इसे जनाजे के पट्टे पर डालने के मुतरादिफ है कि जिसका जो जी चाहता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वकास, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।